गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई ऐसा स्पेसिमेन मिलता है तो आपको किस तरीके से उसे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली बात, जो हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, हम लोगों ने जो रटा रहता है दिस ग्लास माउंटेड फॉर्मेलिन प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन, जहां आपने फॉर्मेलिन बोला गलत हो गया, क्योंकि ये जो है हमारा स्टोन है और जनरली इसको फॉर्मेलिन में प्रिजर्व नहीं किया जाता, सिर्फ ऐसे ग्लास में या फिर किसी भी जार में स्टोर किया जाता है। तो अगर आपने जैसे ही बोला ना फॉर्मेलिन प्रिजर्व, वहीं आप गलत हो जाएंगे। तो क्या बोलना है आपको? This is a glass-mounted specimen in which we can see a large, smooth, white to pale grey stone which is attached to a Foley's bladder catheter, suggesting that the stone is formed around a foreign body, which is a common cause of struvite or mixed stone in cases of chronic urinary retention. अब इतना बताने के बाद वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बताएं क्या कॉजेस हो सकते हैं स्टोन फॉर्मेशन के। तो एक कॉज तो आपको सीधा यहाँ पे दिख रहा है, फोलीज ब्लैडर कैथेटर। मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी, चाहे कोई सूचर हो चाहे ये कैथेटर हो, ये वन ऑफ द मेजर कॉज होता है हमारा ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन का। उसके अलावा अगर ब्लैडर में यूरिनरी स्टेसिस हो सकता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर के कारण या फिर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कारण या फिर किसी यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर के कारण, या फिर कोई भी उसको मेटाबॉलिक कंडीशन है जैसे कि गाउट है या फिर हाइपर कैल्सीयूरिया है या पेशेंट डिहाइड्रेटेड है और पुअर फ्लूइड इनटेक है उसका, या फिर उसके जो है बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कोई भी क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि वन ऑफ द मेजर कॉज होता है हमारा स्ट्रूवाइट स्टोन का। अब कॉज बताने के बाद, अब ये स्टोन के साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा? इतना बड़ा स्टोन है तो उसके कारण सुप्राप्यूबिक पेन होगा। जब जब वो यूरिनेट करने जाएगा तो उसको पेन होगा, डिसयूरिया, हिमेच्यूरिया। और ये स्टोन जब जब ब्लैडर आउटलेट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा उसके कारण इंटरमिटेंट यूरिनरी स्ट्रीम देखने को मिलेगी। स्टोन के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अब इन फीचर्स के साथ पेशेंट आपके पास आ रहा है, क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे? सबसे पहले कोई भी अगर यूरिन प्रॉब्लम के साथ आ रहा है तो आप उसका यूरिन एनालिसिस कराएंगे। उस केस में आपको जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बैक्टीरिया इसमें देखने को मिल सकते हैं। फिर नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर जैसे कि यूएसजी और एक्सरे के यू भी कराएंगे। उसके बाद जो है इन्वेसिव प्रोसीजर, उसके बाद जो है आप सीटी स्कैन और इन्वेसिव प्रोसीजर जैसे कि सिस्टोस्कोपी करा सकते हैं। अब इतना कराने के बाद आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अगर कोई छोटा सा स्टोन होता तो आप जो भी मेजर कॉज है, अगर इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो इन्फेक्शन को ठीक करते और उसको फ्लूइड इनटेक बढ़ाते। लेकिन अगर उससे बड़ा स्टोन होता है, जैसे कि अगर इतना बड़ा स्टोन है ना, तो आपको सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथोटॉमी करके जो है स्टोन को रिमूव करना पड़ेगा। वहीं अगर कोई मॉडरेट साइज स्टोन हो है तो आप उसको सिस्टोस्कोपिकली यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट होता है। नॉर्मली जो है ब्लैडर स्टोन्स जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोन्स जो होते हैं वो स्टेराइल यूरिन में फॉर्म होते हैं, मोस्टली बच्चों में देखा जाता है। मिक्स्ड यूरेट स्टोन जो है मोस्ट कॉमन होते हैं। वहीं सेकेंडरी स्टोन जो है इन्फेक्शन के बाद या किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हमें देखने को मिलता है, बड़ों में बहुत ज्यादा ये कॉमन होता है और मोस्टली कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है मोस्ट कॉमन होता है। सो थैंक यू सो मच।